हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका द करियर पॉइंट पर। अभी हम जो परसेंटेज की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। 2 क्लासें हमारी हो गई हैं। हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी कोई इश्यू है जो समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूँ। चलिए अभी हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमने कर ली थी 21 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पेन के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई व्यक्ति 2 रुपये में 4 पेन अधिक खरीद पाता है। ये क्वेश्चन है आपको और पूछ रहा है आपसे, तो पहले वह 1 रुपये में कितने पेन खरीदता था। थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव बनाने की इसको कोशिश कर रहा है। 2 रुपये, 4 रुपये, छोटी छोटी संख्याएँ देके, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए इसको, जैसे ही आपने देखा 20%, आपने इसके इक्वल लिख दिया रेशियो 1/5। अभी तीसरी क्लास है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये रेशियो हम कैसे कैसे लिखेंगे कि वही कितना आएगा। ठीक है, तो हमने इसके बराबर लिख दिया रेशियो 1/5। अब क्या कह रहा है ये, मूल्य में कमी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मूल्य 5 था, तो अब 1 कम हो गया और मूल्य आ गया 4। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे पेन का मूल्य लिख देता हूँ। यहाँ पे पेन का मूल्य आ गया 5 से 4। अगर पहले 5 रुपये का था तो अब हो गया 4 रुपये का। इससे क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति 2 रुपये में 4 पेन अधिक खरीद पाता है। देखना, यानी वो जो खर्चा कर रहा है वो पहले भी 2 रुपये ही कर रहा था और अब भी 2 रुपये खर्चा कर रहा है। कि 2 रुपये में 4 पेन अधिक खरीद पाता है, मतलब पहले भी 2 रुपये में ही खरीद रहा था, जितने भी आ रहे थे। आज भी 2 रुपये में खरीद रहा है, लेकिन उसको पेन कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 4 पेन ज़्यादा मिलने लगे हैं उसको अब। तो ठीक है, अगर आपको ये बात पता लगी है कि उसका खर्चा क्या है, सेम, और जब खर्चा सेम होता है टोटल उसका, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, खर्चा सेम होने पर हम ये रेशियो मूल्य के अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4 से 5, और ये आपने निकाल ली खपत। जब भी खर्चा सेम होता है तो खपत निकालने के लिए हम रेशियो अपोजिट कर देंगे। पिछली 2 क्लास में लगभग 6 से 7 इस टाइप की क्वेश्चन मैंने करवा दी। ठीक है जी, तो आपकी खपत होगी, अगर पहले 4 पेन मिल रहे थे तो अब कितने मिलने लगे हैं आपको, 5। तो आपके हिसाब से 1 पेन ज़्यादा मिल रहा है आपको, लेकिन वो भाई साहब कह रहा है कि 4 पेन अधिक खरीद पाता है। तो इस 1 पेन की जगह उसने बोला है 4, तो 1 को आपने कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, तभी 4 आएगा। तो ये हो गया 4 पेन ज़्यादा। तो अब ये 1 जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो भाई ये 5 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 4 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो यानी कि पहले वो खरीदता था कितने पेन, 16 पेन। आज कितने खरीदता है वो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 पेन। ठीक है, आज वो कितने पेन खरीद रहा है, 20 पेन। तो अब क्या पूछ रहा है आपसे, तो पहले वह 1 रुपये में कितने पेन खरीद पाता था। अब एक चीज़ आप इधर देखना, अगर आप कहीं रह गए हैं क्वेश्चन में, नहीं समझ में आया, तो अभी हम फिर से देख लेंगे। जस्ट वेट कीजिए। अभी पहले मैं 16 पेन खरीदता था, तो आपको लिखना है P/Q फॉर्म में, इसको रटना नहीं है। ऊपर लिखनी है प्राइस और नीचे लिखना आपको क्वांटिटी। तो पैसे तो वो 4 ही खर्च कर रहा था ना, 2 ही रुपये खर्च कर रहा था ना। ये दिया है ना क्वेश्चन में कि 2 रुपये में 4 पेन अधिक, यानी पहले भी 2 ही खर्च कर रहा था, आज भी 2 ही कर रहा है। तो प्राइस उसका कितना हो गया, 2। और क्वांटिटी वो कितनी लेके आ रहा था पहले, 16, यानी 2 रुपये में 16 पेन। तो बताओ एक में कितना आ गया, एक में आ गए 8 पेन। ये तो आपका आ गया आंसर पहले का, यानी पहले वह व्यक्ति 1 रुपये में 8 पेन खरीद पाता था। बताइए आज कितने पेन खरीद रहा है, आज 20 खरीद रहा है, पैसे वही 2 खर्च हो रहे हैं। तो इसको भी आप P/Q फॉर्म में लिख दीजिए। P का मतलब प्राइस, कितना पैसा उसका खर्च हो रहा था, Q का मतलब क्वांटिटी। तो भाई आज भी वो 2 ही रुपये खर्च कर रहा है, और पेन उसके आ रहे हैं कितने, 20। तो जब ये से कट गया तो वैल्यू आ गई 1/10। तो जैसे मैंने बोला, ऊपर पी है, पी का मतलब प्राइस, यानी कि 1 रुपये खर्चा हो रहा है, क्वांटिटी मतलब उसको कितनी संख्या मिल रही है, वो 10। आज वो 1 रुपये में 10 पेन खरीद रहा है। क्वेश्चन था, तो पहले वह 1 रुपये में कितने पेन खरीदता था। ऑप्शन में जहाँ आपको 8 दिखता वो लगा देते। अगर ये पूछता कि आज वह 1 रुपये में कितने पेन खरीदता है, तो आप 10 पे टिक लगा देते, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। समझ में आ गई। चलो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, कहीं किसी पॉइंट पे आप रह गए हैं तो कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा फिर से। क्वेश्चन था, एक व्यक्ति
पेन के मूल्य में 20% की कमी। सबसे पहले आपने 20% देखा, 20% देखते आपने 1/5 लिखा। आपको पता है 20% का रेशियो मतलब 5 पे 1 की कमी हो गई। जैसे ही 5 पे 1 की कमी हुई तो मूल्य आपका आ गया 5 से 4। ठीक है जी। आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पे टोटल जो खर्चा है वो कांस्टेंट है? क्योंकि आगे उसने कहा कि कोई व्यक्ति 2 रुपए में 4 पेन अधिक खरीद पाता है, यानी कि खर्चा वो 2 ही कर रहा है, पहले भी और अब भी। तो आपको इससे पता लग गया इस वर्ड से कि उसका टोटल खर्चा कांस्टेंट है। जैसे पिछली 2 क्लास में क्वेश्चन करे हमने कि चावल 600 रुपये में 10 केजी चावल अधिक खरीद पाता है। इसका मतलब क्या था कि वो पहले भी 600 ही खर्च कर रहा था और आज भी 600 ही खर्च कर रहा है। तो जैसे ही आपको पता लगा कि खर्चा कांस्टेंट है तो आपको बता रखा है भाई खपत के रेशियो अपोजिट हो जाएंगे, यानी ये 4 इधर आ जाएगा, ये 5 यहाँ पे आ गया। अब आपके सामने आ गई उसकी कंजप्शन, यानी पहले 4 की खपत होती थी और आज कितने की खपत हो रही है भाई? 5 की। तो 4 से 5 कितना बढ़ा? बताओ उसको कितना एक्स्ट्रा पेन मिलने लग गया? 1। 4 से 5 में 1। और वो क्या कह रहा है कि उसको 4 पेन, यही लिखा हुआ है 4 पेन अधिक खरीद पाता है, यानी इस एक को वो भाई साहब कह रहा है 4। क्या करूँ, एक के साथ 4 हो जाए, 4 से मल्टीप्लाई। जैसे 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 4 से कर दूंगा, इसको भी कर दूंगा। तो ये आ गया, पहले 16 पेन खरीदता था और आज 5 इंटू 4 20 पेन खरीदता है। और रेट वो थी 2 रुपये, तो 2 में 16 का डिवाइड किया, पहले की रेट आ गई, 2 में 20 का डिवाइड किया, बाद की रेट आ गई। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। अब ये थोड़ा सा मैं जल्दी इसको करने की कोशिश करूँगा। देखिए क्वेश्चन है, कलम के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए मूल्य। ठीक है जी। कितनी वृद्धि हुई? 25% का रेशियो क्या होगा? 25% का रेशियो होगा 1/4। ठीक है। 25% की वृद्धि, वृद्धि की बात हो रही है, यानी अगर मूल्य पहले 4 था तो अब भाई 1 बढ़ गया है, तो मूल्य हो गया है 4 से 5। ठीक है, ये मैंने लिख दी रेशियो किसके? मूल्य के होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 2 कलम कम खरीद पाता है। यानी फिर वही ये जो 1 रुपये यहाँ पे लिखा है ये आपको बता रहा है कि टोटल जो खर्चा है वो कांस्टेंट है, स्थिर है, फिक्स है। पहले भी 1 ही रुपया खर्च हो रहा था, अब भी 1 ही रुपया खर्च हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जब आपको ये पता लग गया कि टोटल खर्चा फिक्स है तो मूल्य के और खपत कंजप्शन इसके जो रेशियो आएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि मूल्य और खपत को गुना करने से टोटल खर्चा आता है और मूल्य बढ़ गया है, टोटल खर्चा आपका हो गया सेम। तो सीधी बात है, जिस अनुपात में मूल्य बढ़ा है उसी अनुपात में खपत के रेशियो कम हो जाएंगे। तो खपत आ गई आपकी 5 से 4। ठीक है जी। देखो मूल्य को और खपत को आप मल्टीप्लाई करके देखो, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 4 20, यानी टोटल खर्चा कॉन्स्टेंट है। अपने यहाँ से लिख दी खपत के रेशियो, समझ में आ गई होगी आपको। तो अब बताओ, पहले आपको 5 कलम मिल रही थी, अब 4 मिल रही है, कितनी कलम कम होगी जी? 1। आपको दुकान से 1 कलम कम मिलने लगी। क्वेश्चन में कह रहा था उसको 2 कलम कम खरीद पाता है, यानी इस एक को वो भाई साहब कह रहा है कि वो एक नहीं 2 कलम कम खरीद पाता है। यानी इस एक को क्या किया जाए कि 2 बन जाए, 2 से गुना कर दिया, 2 बन गया। क्योंकि उसने कहा है, हमारे रेशियो के हिसाब से 1 आया, उसने कहा है 2। अगर वो इसको 20 बोलता तो 20 से गुणा कर देता, वो इसको 500 बोलता तो मैं 500 से मल्टीप्लाई कर देता। यानी उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी कलम कम खरीद पाता है। तो हमारा जस्ट रेशियो था, वो कहता है 1 लाख कलम कम खरीद पाता है, तो 1 की वैल्यू 1 लाख, 5 की 5 लाख और 4 की 4 लाख, उस हिसाब। इसमें कोई रटने वाला रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से धीरे धीरे सीखिए, इन चीज़ों को समझ में आएंगी। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ का रेशियो है 5। तो 5 को भी 5 से सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। एक सेकंड, रेजर कहाँ है हमारा? देखिए जब इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो इस 5 को भी हम उसी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सभी रेशियो की संख्याएं एक साथ मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा? 5 इंटू 2 10। ठीक है जी। पहले कितनी कलम खरीद पा रहा था? 10। इस 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणा 2 8। देखिए 2 का डिफरेंस आ गया, क्या पहले 10 कलम खरीद पाता था
2 उसने कम खरीदी तो आज 8 खरीद पा रहा है। बिल्कुल संतुष्ट हो रही है इक्वेशन आपकी। अच्छा, किसी को इतना बेसिक तो वीक नहीं है कि भाई सर इस वाले रेशियो को क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे। भाई वो मूल्य के रेशियो थे, ये रेशियो थे खपत के रेशियो, और इसमें केवल 3 संख्याएं शामिल है। 5 से 4 पे गया और 1 कम हो गया। रेशियो का नियम ये होता है, अगर आप इसमें एक भी संख्या को इन तीनों में से 5, 1 और 4 में से किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हो, अगर 4 को आपने 50 से कर दिया तो ये तभी संभव होगा कि आप 5 को भी 50 से कीजिए और इस 1 को भी 50 से कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं ना इस 1 को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस 5 को 15 से कर दूं, इस 4 को 75 से कर दूं, फिर वो भाई गणित नहीं, वो पता नहीं आपने क्या बना दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग गया कि पहले वो कितनी कलम खरीद पाता था 10, आज कितनी खरीद पा रहा है 8। बिल्कुल 2 का गैप आ गया। पूछ रहा वर्तमान में 1 रुपये में कितनी कलम खरीद 1 रुपये में कितना कलम मिलेगा। तो आपको वही P/Q फॉर्म लिखिए जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है, प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो कितना रुपये खर्चा कर रहा है वो 1 रुपये, खर्चा यही है ना टोटल 1, और आज कलम कितनी ला रहा है वो 8। ये आ गया जी, वर्तमान में 1 रुपये में 8 कलम खरीदेगा। ये आंसर आ गया उसका प्रजेंट अब का आंसर। और पुराना क्या रहेगा, अगर उसका आप देखोगे तो इसी फॉर्म में लिखो P/Q में। ऊपर P लिखा आपने 1 और Q लिखा आपने 10, यानी पहले वो कितनी कलम खरीदता था 10। ये आंसर आ गया पहले का। अब आपसे क्वेश्चन में पूछे बताइए पहले 1 रुपये में कितनी कलम खरीदता था 10, वर्तमान में 1 रुपये में कितनी कलम खरीदता है 8। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, थोड़ा इसमें पैटर्न चेंज किया है। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है जिससे खर्च 50% बढ़ जाता है। यहाँ देखिए जैसे ही मूल्य बढ़ा तो खर्च भी बढ़ गया। तो अभी आपको पूछेगा क्या, अरे तीन ही चीज़ें हैं भाई, एक मूल्य है, एक खपत है, और उन दोनों के मल्टीप्लाई से आ जाता है टोटल खर्चा। ठीक है, तो आपसे पूछा चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि। अब तीनों चीज़ें बस कंटिन्यू लिख दीजिए आप। सबसे पहले आपने 20% के रेशियो लिखे। 20% के रेशियो होते हैं 1/5, सॉरी 20% के रेशियो होते हैं 1/5। ठीक है, मूल्य में वृद्धि हुई कितने की 20% की, यानी कि मूल्य के रेशियो आ गए आपके 5 से 6। ये तो समझ गए होगे, 1 बढ़ गया 5 पे, तो मूल्य के रेशियो आ गए आपके 5 से 6, जिससे खर्च 50% बढ़ जाता है। तो मूल्य के साथ तो हमेशा हम नीचे लिखते हैं खपत, खर्चा तो नीचे लिखेंगे। तो अभी खपत हमें दी नहीं है, और इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से हमारा आता है खर्चा। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तीसरा दिन हो गया, 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि मूल्य को और खपत को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, खर्चा। ठीक है जी, तो खपत हमें नहीं दे रखी तो हम ये लो बॉक्स बना के और इसको खाली छोड़ दी, क्यों हमें दिया ही नहीं है। अच्छा, खर्चे में क्या प्रभाव पड़ा, 50% खर्चा बढ़ गया। अब चाहो तो इसके रेशियो लिख दो। 50% के क्या रेशियो होंगे, 50% के रेशियो होंगे 1/2। बस ही प्रतिशत को हटाना है, नीचे 100 लगाया तो 50 × 100 तो 1/2, यानी कि खर्चा आपका आ गया 2 से 3। ठीक है, अब आपको पता है कि इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करूं जो इस बॉक्स में रहेगी और इस 5 का, तब ये 2 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तब 3 आएगा। तो देखिए, अब चाहो तो यहाँ पे लिख सकते थे कि 5 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि 2 आ जाए, तो आप सीधा सीधा इसमें लिखते पॉइंट में 0.4। लेकिन पॉइंट में लिखने में आपको दिक्कत होगी, छोटी छोटी कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो आपको पता है जब रेशियो में हम इधर उधर से संख्याएं इस कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसके साथ भी एक जीरो लगा दूं, इसके साथ भी एक जीरो लगा दूं, बताओ कोई फ़र्क पड़ा, क्योंकि रेशियो ही है ना 2:3, ये वापस कट जाएगा, फिर वही 2:3 बच जाएगा। तो मैंने एक एक जीरो लगा दी ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये भी 2 से हो जाता है, इसको 100 से गुणा करोगे तो ये भी 100 से हो जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं दोनों साइड एक एक जीरो लगा दी ताकि कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए। अब देखिए, ऐसी कौन सी संख्या रखूं इस बॉक्स में कि गुणा इन दोनों का गुणा करने पर 20 आ जाए। तो 5 × 4 और यहाँ पे 6 × 5। आपके सामने तुरंत खपत के रेशियो आ गए कि पहले उसकी खपत थी 4, अब खपत कितनी हो रही है 5। ठीक है जी, अगर वो परसेंटेज में आपसे आंसर पूछता, देखिए मैं अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि वो पूछता कितने प्रतिशत खपत में कमी या वृद्धि हुई, तो आप बताइए खपत कितनी होगी 4 से 5, यानी आपकी कंजप्शन 1 बढ़ गई भाई।
कितने पे बढ़ी, 4 पे, तो आपने लिख दिया 1/4, और 1/4 होता है 25%। तो आपकी खपत में परिवर्तन आया 25% का। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था कि एक व्यक्ति जो पहले 60 केजी चावल खरीदता था, बताइए वह अब कितने चावल खरीदेगा। तो भाई आपके हिसाब से खपत के रेशियो क्या है, आप पहले कितने खरीदते थे, 4 केजी, इस 4 को क्या कह रहा है, 60 केजी। तो क्या करूं कि 60 बन जाए, 15 से गुणा कर दो 4 को, तो 60 आ गया। तो इस 5 को, जो इसके साथ का रेशियो है 4:5, इसको भी 15 से करोगे। जब 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को भी 15 से करेंगे। तो जैसे ही इस 5 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ गया 75 केजी। समझ में आ गया होगा भाई बहुत अच्छे से कि अब वह कितने चावल खरीदेगा, 75 केजी। ये मैंने एक्स्ट्रा बताया है कि आपको अगर वो रेशियो, ये केजी मैंने आप पूछ के परसेंटेज में पूछ ले कि खपत में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो सीधी बात है खपत 4 से 5 हो गई है, 1 बढ़ गई कितने पे, 4 पे। मूल संख्या क्या है, 4, तो 1/4 जैसे ही किया तो 1/4 होता है 25%। जिनको नहीं पता है तो रेशियो नहीं याद कर रहे हैं, तो 1/4 आप इंटू 100 कीजिए परसेंटेज में लाने के लिए, तो ये परसेंटेज का साइन 7 आ जाएगा। जब इसको हटाना होता है तो नीचे 100 लगा देते हैं। क्लियर। अभी भी जो लोग हैं, जो अगर जिनको रेशियो नहीं याद है, तो मान के चलिए कि भाई साहब आप लोग सीरियस नहीं हैं, आप जस्ट टाइम पास कर रहे हैं तैयारी के नाम पे। या तो आप बिल्कुल मैनुअल, ऐसा नहीं है कि आप मैनुअल मैथ पढ़ेंगे, बिल्कुल फॉर्मूले से मैथ पढ़ेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी बहुत ही तीव्र बुद्धि होनी चाहिए, बहुत प्रैक्टिस आपने की हो फॉर्मूला बेस पे, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं, इजीली समझ में आ रही हैं, आपके पास रेशियो वगैरह हैं, तो फिर आप उनको क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको आप कोशिश कीजिए कि रेशियो सारे जितने भी दे रखे हैं उनको आप याद कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको, इस क्वेश्चन को हम थोड़ी लेट करेंगे, पहले मैं एक कंसेप्ट समझा देता हूँ आपको। वही चीज़ है, देखिए एक बात बताइए मुझे, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई और दर्शकों की संख्या में 25% की कमी हुई, तो सिनेमा की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब उसका जो मालिक है उसकी इनकम पर कमी या ज़्यादा क्या होगी। तो आप एक चीज़ देखिए, पहले होगा मूल्य, इसका मूल्य जी, टिकट का मूल्य। अगर टिकट का मूल्य बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी टोटल जो इनकम है वो बढ़नी चाहिए। तो टिकट का मूल्य इनटू, सेकंड मैंने लिख दिया दर्शक, समझना आप इसको, ऐसे जब बोल रहा हूँ उसको नोट कर लेना नोटबुक में। टिकट का मूल्य इनटू जैसे ही दर्शक किया तो उसकी कुल आय आएगी कि नहीं आएगी, आप बताओ। सपोज करो कि उस सिनेमा में 50 रुपये का टिकट है, ठीक है, 50 रुपये का टिकट है, और उसके पास 10 लोग आ रहे हैं देखने के लिए, 10 दर्शक हैं, तो उसकी आय कितनी होगी भाई, 500 रुपये। यहाँ से टोटल क्वेश्चन बनते हैं 3, इस वाले कॉन्सेप्ट से। वैसे बता दिया मैंने आपको, ये वही चीज़ चल रही है जो अभी मूल्य, खपत और टोटल खर्चा था, ये भी वही चीज़ है। अब आप एक बात बताइए कि टिकट का मूल्य बढ़ गया, अगर उसने टिकट का मूल्य इस 50 से बढ़ाकर वो कर देता है 60, इस मूल्य को, ठीक है जी, 50 से बढ़ाकर 60 कर दिया, यानी 20% बढ़ा दिया, ठीक है, मूल्य बढ़ा दिया। तो आप एक बात बताओ, जब मूल्य 20% बढ़ गया तो उसकी आय भी 20% बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, टोटल आय। और वो कह रहा है कि उसकी आय में उतनी ही है साहब, उसकी आय में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही रेट बढ़ी, जैसे ही मूल्य बढ़ा, तो उसके दर्शक उसी रेशियो में कम हो गए। समझ गए। तो कुछ चीज़ें हैं, जब दो चीज़ों के गुणा करने से, दो वस्तुओं के, दो संख्याओं के गुणा करने से तीसरी संख्या आती है, ठीक है जी, और उनमें से क्या हो कि एक को बढ़ा दे दूसरी को कम कर दे, तब ही जाके तीसरी संख्या कांस्टेंट रहेगी, उनका मल्टीप्लाई, नहीं तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। समझ गए आप इस चीज़ को। अच्छा, इसी बेस पे कहाँ से और कंसेप्ट बन सकता है, देखिए आप बताओ ऐसा कौन सी संख्या है जहाँ से ये बन सकता है क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन और आपको बता रहा हूँ कि अभी क्वेश्चन करेंगे हम, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का
क्षेत्रफल, वहाँ भी यही चीज़ आएगी। आप एक बार समझ जाओ कॉन्सेप्ट को, फिर ऐसे नहीं कि सर आपने तो उसमें क्वेश्चन में एक आता है कि सिनेमा घर के मालिक क्या है, वहाँ तो दे दिया कि एक बुक स्टोर के मालिक क्या है, बुक की सेल इतनी बढ़ गई, ग्राहक क्या नाम है इतने कम हो गए, लेकिन वहाँ तो सिनेमा था। भाई ऐसा नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझिए सब चीज़ों की कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। आयत का क्षेत्रफल तो क्या होता है जी, लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये एक वस्तु आ गया क्षेत्रफल की। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। अगर मैं कह रहा हूँ कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई, आयत की लंबाई 10 से बढ़ के 11 हो गई, ठीक है जी, और क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये सेम रह गया, तो ऐसा कब हो सकता है कि जिस अनुपात में लंबाई बढ़ी है उसी अनुपात में चौड़ाई कम हो गई। यानी चौड़ाई के रेशियो, ये अगर लंबाई के रेशियो हैं इधर, तो चौड़ाई के रेशियो 11 से 10 आ जाएंगे, उल्टा करके लिख देंगे इनको, ये चौड़ाई होगी। और आपको पता है लंबाई को चौड़ाई गुणा करते हैं क्षेत्रफल आता है, तो आप देखिए 10 गुणा 11 110, यानी पहले उसका क्षेत्रफल 110 था और आज भी इसका क्षेत्रफल 110 आ गया, सेम आ गया बिल्कुल। समझ में आ गई होंगी आपको बहुत अच्छे से। इस कॉन्सेप्ट को 3 से 4 जगह क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, वो आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। चलिए अभी हम करते हैं क्वेश्चन जो हमारा लिखा हमने कि एक सिनेमा घर के टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तो सबसे पहले आप भाई 20% के रेशियो नोट कीजिए। 20% के रेशियो हो गए 1/5, ठीक है। 20% की वृद्धि बोल रहा है वो, किसमें, टिकट के मूल्य में, यानी कि मूल्य आपका हो गया 5 से 6। समझ में आ गया होगा क्यों हो गया, क्योंकि पहले 5 था, अब 1 की वृद्धि हुई तो बढ़ के हो गया 6। दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। 25% के रेशियो क्या होंगे जी, रेशियो होंगे 1/4, यानी कि पहले अगर 4 दर्शक देखते थे तो अब 1 दर्शक कम हो गया, तो दर्शक हो गए 3। तो जी दर्शकों की संख्या आपने लिख दी है इसमें 4 से 3। अब आप बताओ टोटल इनकम कहाँ से आएगी, अभी आपको मैंने समझा दिया था कि उसकी सिनेमा घर का जो मालिक है उसकी इनकम कैसे निकलेगी, कि मूल्य को दर्शकों की संख्या से गुना कर दीजिए। सीधी बात है, 5 रुपये की एक टिकट है और 4 दर्शक देखने आ रहे हैं, तो 20 रुपये उसकी इनकम हुई। यहाँ टिकट 6 रुपये की है, यहाँ दर्शक 3 देखने आ रहे हैं, तो 18 रुपये हुई इनकम। तो इन दोनों का जैसे ही मल्टीप्लाई किया आपने 5 का और 4 का, मूल्य को दर्शकों की संख्या से जैसे ही गुना किया तो आपका इनकम आ जाएगा। तो 5 × 4, तो आपकी इनकम आ गई कितनी, 20 रुपये। यानी वो पहले कितने रुपए कमाता था जी, 20 रुपये। आज कितने रुपए कमा रहा है वो, 18 रुपये। 6 × 3। बोलिए समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, ठीक है। आज वो कितने रुपए कमा रहा है, 18 रुपये। बताओ क्या प्रभाव पड़ा है पर, ये रेशियो काट सकते हैं हम, बिल्कुल। 2 से हमने काट दिया, ये आ गया 10 और ये आ गया 9। उसकी आय 10 से 9 हो गई भाई। अगर वो पहले 10 रुपये कमा रहा था तो अब कमा रहा है 9 रुपये। तो कितना फ़र्क पड़ गया उसकी इनकम पर, 1 रुपये का। 1 का फ़र्क पड़ा कितने पे, 10 पे। हमेशा बेस वैल्यू जो पहले वैल्यू थी वो नीचे लिखेंगे। तो 1/10 जैसे ही लिखा तो कितना प्रतिशत हुआ, 10%, यानी उसकी आय कम हो गई 10%। ये आपका आंसर आ गया, उसकी आय कम हो गई 10%। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। इसमें तो कुछ दोबारा समझाने जैसा नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। हमने क्या किया है, सिनेमा घर के टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि। सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिशत। 20 देखा हमने, रेशियो लिख दिए। वृद्धि देखी तो हमने 5 से 6 कर दिया। अगर कमी हो रही होती तो हम 5 से 4 कर देते। सेकंड था दर्शकों की संख्या कितनी कम होगी, 25%। तो 25% देखते ही हमने क्या लिखा, रेशियो 1/4। ये कहाँ से आए, पहली क्लास देख लेना परसेंटेज की, सब समझ में आ जाएगा। और कोई रॉकेट साइंस नहीं, इस प्रतिशत को हटा के आप नीचे 100 लगा दीजिए, इसको काटिए, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4 आ जाएगा। लेकिन हर बार ऐसा काटेंगे तो पेपर हमारा बहुत डिले हो जाएगा, अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इनको प्लीज़ आप याद रखिए। जैसे आपको इससे मान लो 75% का रेशियो निकालना होता, क्या करते आप, 25 × 3, इससे 75 बन जाता, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 75 का रेशियो आ जाता 3/4। ठीक है, चलिए छोड़िए इन बातों को। तो आपने 25% का रेशियो निकाल दिया, 1/4। तो दर्शक क्या हो रहे हैं, कम। तो दर्शक पहले अगर 4 थे तो 1 कम होके कितने आ गए दर्शक, 3। 4 से 3, ठीक है जी। ये आपने नोट कर दिया, 4 से 3। तो इनकम क्या आई, इसका मूल्य का और इस दर्शक का जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गई, और बाद की इनकम आ गई, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गई। तो इसको काट सकते हैं, तो काट दिया हमने, 20 को 2 से काट दिया 10, 18 को 2 से काट दिया 9,
और 10 से 9 यानी कि 1 कम हो रहा है कितने पे, 10 पे। पहले इनकम कितनी थी, 10, तो 1/10 यानी कि 10%। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका दूसरा टाइप, इसी क्वेश्चन का दूसरा टाइप। क्वेश्चन इतने करो कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए, आपके खुद के नोट्स ही अपने आप में एक बुक टाइप से बन जाएंगे। अगर मैंने इसके 80-90 क्वेश्चन करवा दी, कहाँ से क्वेश्चन रह जाएगा भाई, कौन सा टाइप का क्वेश्चन बाहर से बन जाएगा। फिर आप इनको 5 से 7 बार रिवाइज कीजिए। रिवाइज आप करेंगे बार बार चीज़ों को, तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट खुद के माइंड में ही ऐसे बिल्ट हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है, मुझे अच्छे से अब समझ में आ गई। इसीलिए मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन के 6-6, 7-7 क्वेश्चन करवाते जा रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, रटनी ना पड़े। रटने से पेपर कभी भी नहीं निकलेगा। आप समझिए चीज़ों को कि कैसे हो रही हैं, कैसे सोल्व करनी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई। सबसे पहले आपको क्या करेंगे, 30% देखा आपने, इसके रेशियो आप लिखेंगे। ठीक है जी, 30% के रेशियो होते हैं 3/10। बहुत सही। वृद्धि की बात कर रहा है, वृद्धि का मतलब हुआ कि 10 से 3 बढ़ जाएगा तो 13 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसका मूल्य लिख रहा हूँ तो इसका मूल्य आ गया जी 10 से 13। समझ में आ गया होगा जी, कुछ नहीं था यहाँ तक। जिससे सिनेमा हॉल के मालिक की आय 4% बढ़ जाती है। ये 4 था, ठीक है जी। मालिक की आय कितनी बढ़ गई, 4%। तो अब देखिए, या तो आपको 4 के रेशियो आते हैं तो रेशियो लिख दीजिए भाई, और नहीं आता है तो आप सीधे भी लिख सकते हैं। 4 के रेशियो अगर आपको नहीं पता है तो इस प्रतिशत को हटाइए और नीचे 100 लगा दीजिए। ऐसे ही तो रेशियो निकालते हैं हम। ये लीजिए, और ये आगे 2/50। जिसके रेशियो आपको नहीं याद हैं, जो ऐसे अब जैसे एकदम से आ गए आपके सामने 68%, 72%, तो भाई आप निकाल लो 68/100, 72/100, जितनी भी संख्याएं हैं। और जिनके रेशियो पता है तो वो याद रखो कम से कम, जो बेसिक संख्याएं 10, 20, 25, 4, 8, 12.5, 37.5, 33, इनके रेशियो आप याद रखिए, ताकि घूम फिर के क्वेश्चन में आए तो आप इसको जल्दी से लिख दें इन संख्याओं को। तो देखिए, सिनेमा हॉल के टिकट में 30% की वृद्धि हुई। टिकट के मूल्य में हमने मूल्य के रेशियो लिख दिए हैं बिल्कुल। जिससे सिनेमा के हॉल के मालिक की आय 4% बढ़ गई। तो यहाँ मूल्य के बाद में हम क्या लिखते थे, टिकट, दर्शक, दर्शक कितने हैं। मूल्य के बाद में हम क्या लिखेंगे, दर्शक, और दर्शक हमें दिए नहीं है। ये पूछ रहा है कि दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, तो भाई ये दर्शक वाला कॉलम तो हमारा खाली रह गया, दिया ही नहीं हमें। और आपको पता है कि मूल्य को और दर्शक को गुणा कर दूंगा तो उसकी टोटल आय आती है। किसकी, सिनेमा घर के मालिक की आय आ जाएगी कि 10 रुपये की टिकट है, डैश जो भी दर्शक इस गोले में आएंगे, इतने लोग देखने आए, तो उसकी टोटल आय आ जाएगी। तो बताइए, आय तो नीचे लिखी हुई है, तो लिख सकता हूँ मैं नीचे क्या दे रखी क्वेश्चन में, कि मालिक की आय 4% बढ़ गई, और 4% के रेशियो हमने क्या निकाले हैं, 2/50। यानी अगर आय पहले 50 थी, अब 2 बढ़ के कितनी होगी भाई, 52। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अरे इनमें से आप एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो आपको 3 से 4 संख्याएं इसने लिख के दी है ना, ये 1, 2 और 3 लाइन है, एक लाइन गायब करेगा, कुछ नहीं करेगा। पिछले में नीचे वाली नहीं थी, तो आपको पता था आय निकालनी, तो इन दोनों का गुणा कर दिया। ऐसे समझिए आप चीज़ों को, कि इन दोनों का गुणा कर दिया, आय आ गई थी। इस क्वेश्चन में ये बीच वाली लाइन गायब कर दिया, अगले क्वेश्चन में ये गायब कर देगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, 3 ही तो चीज़ें कर सकता है और करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। तो बताओ क्या रखूँ इस बॉक्स में। आपको पता है कि मूल्य को और दर्शकों को जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो आय आ जाएगी। तो क्या रखूँ, 50 आए, 5, 10 × 5। और यहाँ क्या रखूँ कि 52 आ जाए, तो 13 × 4, 13 चौक 52। ठीक है जी। तो दर्शक क्या हो रहे हैं, 5 से 4। अगर पहले 5 दर्शक आते थे तो अब कितने आ रहे हैं, 4। बताओ जी क्या प्रभाव पड़ा संख्या पे, कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ा जी, 1 कम हो गई। कितने पे, देखो 1 कम हो रहे हैं, कितने पे, 5 पे। और 1/5 होता है 20%। 1 कम हो गए यानी कि कितने कम हो गए, 20% कम। ये एरो लगा दिया कम का, तो आंसर क्या आ गया, 20%। दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, 20%। अच्छा, ये भी तो पूछ सकता था इस क्वेश्चन में, लास्ट में समझना चीज़ को, आपसे ये पूछ सकता था कि यदि पहले 500 दर्शक दर्शक देखने आते थे तो आज कितने आएंगे। तब आपको परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है भाई, आपके हिसाब से पहले 5 दर्शक आते थे, इसको 500 कह रहा है, आप इसके 2 जीरो लगा रहे हैं, इस 4 के भी 2 जीरो लगा दीजिए, 400 हो गए। वो कहता है पहले 5 लाख दर्शक आते थे, तो आपके हिसाब से 5 आते थे, इसके साथ जो कुछ करे वो, इस 5 के साथ, इस 5 को वो 5 लाख बोले, 5 करोड़ बोले, उतना ही आप इस 4 के साथ कीजिए।
तो आपका आ जाएंगे कि आज कितने दर्शक आ रहे हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया नहीं आया आपको? जो इस 5 के साथ करे वही आप इस 4 के साथ कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो आपको नहीं समझ में आया होगा। नेक्स्ट एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसका एक पैटर्न और एक टाइप बचा हुआ था, वही कर रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक सिनेमा क्वेश्चन 27, एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। सबसे पहले आपको लिखना है 25% का रेशियो, जो कि होगा 1/4। ठीक है जी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मूल्य के रेशियो। आप बताइए, पहले मूल्य 4 था, एक की कमी हुई कि वृद्धि? वृद्धि, तो यानी मूल्य हो गया आपका 4 से 5। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन मालिक की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब तो अच्छे से क्लियर है कि कब मालिक की आय पर प्रभाव नहीं पड़ता है, जब भाई मालिक की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब देखो, मूल्य बढ़ गया तो उसकी मालिक की इनकम भी बढ़नी चाहिए थी ना, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि उसके मालिक की आय कांस्टेंट है। और जब मूल्य को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब आय आएगी? टिकट से, दर्शकों से, कि कितने दर्शक आए। ठीक है जी, तो ये आय जो है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि दर्शकों के रेशियो आपस में अपोजिट हो गए, 5 से 4 हो गए। तो बताओ कितना % फर्क पड़ा दर्शकों के इस पे? आप देखिए इसको, 5 से 4 हो रहे हैं, यानी कि एक कम हो गया कितने पे? इस 5 पे, बेसिक संख्या नीचे। तो ये आ गया जी, दर्शक 20% कम हो गए। दर्शक कितने कम हो गए? 20%। और इस क्वेश्चन में भी ये बोल देता है कि पहले 500 दर्शक आते थे, तो बताइए आज कितने आएंगे? यहाँ भी 2 जीरो लगा दो। पहले 5 लाख दर्शक आते थे, आज कितने दर्शक देखने आएंगे? यहाँ भी आप इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है इसमें? ऐसा कौन सा ऐसी इसमें चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही? आप बताइए मुझे। फिर से रिवाइज करूँ? चलो, इसको रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिनेमाघर के टिकट के मूल्य में 25% की वृद्धि। आपने 25% की जगह लिखा 1/4। तुरंत मूल्य था 4 से 5 कर दिया कि 4 पे 1 बढ़ गया। ठीक है जी, जब टोटल आय पर प्रभाव नहीं पड़ा तो आपने क्या किया कि दर्शकों की संख्या के रेशियो अपोजिट कर दिए, 5 से 4 कर दिए और 1/5 किया तो 20% की कमी होगी। क्वेश्चन क्लियर? चलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। हमारे क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए। हमने अभी तक परसेंटेज के टोटल 27 क्वेश्चन कर लिए हैं। 100 क्वेश्चन की ये सीरीज रहेगी। पूरी कोशिश करेंगे हम 100 क्वेश्चन करें, ताकि आपको कहीं से, क्योंकि ये चैप्टर मुझे अच्छे से क्लियर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बाकी चैप्टर में टेंशन ख़त्म, आपको बिल्कुल भी इधर उधर से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए, एक छोटी सी एक रिवाइज समझ लीजिए आप इसको। हमने सबसे पहले एक चीज़ देख रहे थे कि चावल के मूल्य में वृद्धि हो रही थी। चावल चीनी जो भी बोल देगा, चावल का जो मूल्य था, मूल्य में क्या हुआ भाई? वृद्धि हुई। ठीक है, और मूल्य को खपत से गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता है? टोटल खर्चा। आपके घर में 5 किलो आप चावल लेके आ रहे हैं, 10 लिख देता हूँ ताकि समझ में आएगा, और खपत भी मान के चलिए आपके घर में है 5, तो आपका कितना खर्चा हो रहा है? 50। अब इससे मैंने रिवाइज करवा रहा हूँ, इससे 3 टाइप के क्वेश्चन बने थे। पहला टाइप क्या बनता है कि वो कहेगा खर्चा अपरिवर्तित रहे, खर्चा कांस्टेंट रहे, किसी भी भाषा में बोल सकता है। इसको लैंग्वेज खर्चा कांस्टेंट बताने की ये भी लैंग्वेज होती है कि व्यक्ति 600 रुपये में 12 केजी चावल अधिक खरीद पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो पहले भी 600 ही खर्च कर रहा था और आज भी 600 ही रुपये खर्च कर रहा है। ये केवल जो लाइन है ये आपको ये बता रही है कि खर्चा कांस्टेंट है। तो जब खर्चा कांस्टेंट है तो आपने क्या सीखा था? यानी यहाँ भी अगर 50 ही है तो बताओ यहाँ 50 कब हो सकता है? इधर से चलिए आप खुद ही बताइए। तब हो सकता है जब 10 को 5 से ही मल्टीप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो इधर 5 आ गया और ये रेशियो आ गया 10, इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 × 10 ये आ गया आपका खर्चा वापस से 50। यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर ये मूल्य है, ये पहले का मूल्य है, बाद का मूल्य, ये पहले की खपत, ये बाद की खपत, 50-50 आ गया। कोई दिक्कत? जब इस क्वेश्चन में क्या करता है वो कुछ चेंज कर देगा। दूसरा टाइप में कैसे बना रहा था क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमें और आगे नहीं करने हैं, हो गए हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए, फिर से मैं लिख रहा हूँ एक डाटा। अगर आपको लिख रहा है वो मूल्य लिख दिया, आपको 20% बढ़ गया। ठीक है जी, तो 20% के रेशियो है 1/5, यानी मूल्य हो गया आपका 5 से 6। बोलेगा मूल्य बढ़ने से, इस बार आपको एक नीचे वाली संख्या है ना खर्चा,
वो भी दे देगा कि मूल्य बढ़ने से खर्चा उस व्यक्ति का बढ़ गया है। कोई भी एक संख्या ऐसी उठा के दे देगा, आपसे बोल देगा 25%। ठीक है जी, तो 25% की रेशियो क्या हुई? 1/4। और 1/4 का मतलब हुआ कि आपका खर्चा टोटल है वो 4 से 5 हो गया। तो मूल्य और मूल्य को मल्टीप्लाई करते हैं खपत से, और तब आता है हमारा क्या? खर्चा, टोटल खर्चा। ठीक है जी, तो खर्चे 4 से आपका क्या हो रहा है? 5। अब आपके पास खपत नहीं है। अब खपत में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? दो तरीके से। बस ये चीज़ आप कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, कि क्वेश्चन को पूरा माइंड में सेट कीजिए कहाँ से कैसे पूछ सकता है और मुझे क्या निकालना है। अब आपको दे दिया, उसने दिया था मूल्य 20% बढ़ गया, खर्चा 25 बढ़ गया, तो आपने तुरंत मूल्य के रेशियो लिख दिए, खर्चा नीचे लिखते हैं, नीचे खर्चे के रेशियो लिख दिए। अब खपत में दो तरीके से पूछ सकता है। पहला तरीका कि खपत में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई, तो आप बताओ इन दोनों के गुणा से 4 आएगा ना, तो पॉइंटों में आ जाएगा। इससे बेटर मैं यहाँ एक एक जीरो लगा दूँ, मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। अब आप देखोगे इस तरफ 50 में भी 6 का, सॉरी 50 में 6 का भाग तो यहाँ भी नहीं जा रहा है, यहाँ भी पॉइंट टू में संख्या आएगी। एक और लगा दो, एक और लगा दो, या तो भाग चला जाएगा, लेकिन वो तो 5 आ गया यूनिट डिजिट, सॉरी संख्या 5 है तो उसमें तो 6 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि केवल 2 का भाग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे सोल्व, अभी देख लेते हैं। चलो आप ये जीरो भी नहीं लगाते, फिर कैसे करते आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे सोल्व करना है। इसको पहले थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, देखिए कैसे सोल्व करना था। बस समझिए कि ये 4 ही यहाँ पे रहता, ये 5, ये जीरो नहीं लगा रहे हम, अभी हम फ्री हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं अच्छे से। अगर ये 4 ही यहाँ पे रहता तो यहाँ पे हम क्या लिखते? हम लिखते हैं इस वाली खर्चे में इस मूल्य का भाग देते हैं तो खपत आ जाती है। समझाया था आपको फर्स्ट क्लास में, अगर इस खर्चे में इसका भाग दूंगा तभी तो ये आएगा ना यहाँ पे खपत। सपोज करो यहाँ पे अगर 20 होता तब भी तो आप 4 लिखते, तब तो तुरंत लिख देते। तो वो आया कैसे? इस 20 में इस 5 का भाग दिया तभी तो 4 आया ना। तो अभी अगर नहीं जा रहा है तो आप लिख दिए 4/5, बस सीधा लिख दे। जो आपका आ रहा है वो सीधा ऐसे ही कैसे लिख दे 4/5, और यहाँ लिख दें 5/6। भाग जाए नहीं जाए वो बाद में देखते हैं। आपने रेशियो लिख दिए 4/5, इस 4 में इस 5 का भाग दिया और इस 5 में 6 का भाग दिया, तो आपके पास रेशियो आ गई खपत के 4/5 से आपकी खपत हो रही है 5/6। एक माइनस नहीं है, ये रेशियो है। ठीक है जी, कर लो सोल्व इसको। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, यानी कि 6 × 4 हो गया 24, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा जिसको बोलते हैं, और 5 × 5 ये आ गया 25। ये आ गया आपकी खपत की रेशियो। अगर पहले खपत 24 थी तो आज कितनी हो रही है भाई? 25 हो रही है। अगर वो दे दे पहले खपत 240 थी, अगर इसके साथ एक जीरो लगा दिया तो आप भी लगा दीजिए ना भाई, आज 250 हो जाएगी। अगर पहले खपत 48 थी तो 24 को 2 से गुणा किया, आप भी कर दीजिए। और परसेंटेज में पूछता है तो परसेंटेज में तो बहुत आसानी से निकाल देंगे। देखिए 24 से 25 हुई, कितनी बढ़ गई? 1। कितने पे बढ़ी? 24 पे, 1/24 आ गई। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दी, सीधा रेशियो नहीं बन रहा है तो 24 का इसमें भाग दे दी, 24 चौक 96 और 24/100, इसको और काट लेना आप। 24 चौक 96, 4 सही 4/100, इसको और अगर आप काटेंगे तो 4 सही 1/25 आंसर आ जाएगा। बस जस्ट समझाने के लिए, क्वेश्चन नहीं था ये, मैंने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक छोटा सा एक कंसेप्ट आपको मैं और बता देता हूँ, सिनेमा घर वाला रिवाइज करवा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सिनेमा घर में क्या था कि एक होता है उसका मूल्य, एक होता है टिकट का मूल्य, एक होती है दर्शक कि कितने दर्शक देखने आ रहे हैं। ठीक है जी, और जब इन मूल्य का और दर्शकों का आप जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो मालिक की आ जाती है जी आय। तो आपको 3 क्वेश्चन बनेंगे, एक में आपको मूल्य दिया होगा और दर्शकों की संख्या दी होगी। आपसे पूछेगा आय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर आपको परसेंटेज सब इसी में लिख रहा हूँ, देखिए आपको दे दिया मूल्य में 10% की वृद्धि हुई तो आपने लिखा 10 से 11, दर्शकों की संख्या में 10% की कमी होगी मान लो तो लिख दिया 10 से 9। तो आय पर क्या प्रभाव पड़ा, इन दोनों के गुणा करेंगे तो आय आ जाएगी, यानी कि 100 और ये होगी 99। क्या प्रभाव पड़ा आय पर? 1% कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो यही क्वेश्चन है सेम, इसमें वो क्या करेगा आपसे आपसे एक संख्या ऐसी इसमें से गायब कर देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए क्या आएगा। जैसे आपसे ये हटा दिया, ये लीजिए, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन बना दिया मैंने कि एक सिनेमा घर के टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की, तो आपने लिख दिया तुरंत 10 से 11 करने से मालिक की आय 1% कम हो गई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मूल्य भी बढ़ा दिया आय कम हो गई। ठीक है, तो आपने जैसे ही 1% आय कम बोली तो आपने लिख दिया आय 100 से 99। बताइए दर्शकों की संख्या पे क्या प्रभाव पड़ा।
अरे भाई दर्शक नहीं है तो आप इसको खाली छोड़िए एक बार। और आपको पता है इसका और इसका मल्टीप्लाई करने से हमारा आय आई है, मूल्य का और दशकों का। तो क्या लिखूं कि 100 आ जाए 10, और क्या लिखूं कि 11 को किससे मल्टीप्लाई करूं, क्या लिखूं इस बॉक्स में कि 99 आ जाए 9। तो 10 से 9 ये आ गए आपके पास रेशियो। दर्शकों की रेशियो क्या आ गई 10 से 9, यानी एक कम हुआ कितने पे, इस 10 पे। और 1/10 का मतलब हो गया 10%, यानी दर्शकों की संख्या में कितनी कमी आई, 10%। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत स्लो समझाने की कोशिश की है चीज़ों को कि आपको समझ में आ जाएं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। चलिए, थैंक यू।